दे रहे हो, हम्म। उस केस में जो जेमस्टोन का रिजल्ट होगा वो क्या मतलब वो दशा का रिजल्ट को मिनिमाइज कर सकता है सर वो? आपका कहना है कि कोई भी पार्टिकुलर महादशा चल रही है और उसमें जातक को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। जी सर। ठीक है। अब जैसे यही चार्ट को हम देख लेते हैं और इसमें दशा मान लीजिए मंगल की चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मंगल की महादशा चल रही है। नहीं, तो जी। मंगल में हेल्थ के लिए निगेटिव हाउसेस 4 है, 8 है और 12 है। फिर यहाँ भी 4 है, यानी 1, 4, 8 और 12 निगेटिव हाउसेस हो गए हेल्थ के लिए। और जातक को जी हेल्थ सर। रिलेटेड प्रॉब्लम फेस भी हो रहे हैं। अब आपका ये कहना है कि यदि इनको अच्छे हेल्थ के लिए इनको रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसा जेमस्टोन्स बताया जाए जिससे इनको हेल्थ वाले मैटर में बेनिफिट मिले। क्लियर। जी तो सर। अब उस जेमस्टोन पहनने के बाद से क्या इस दशा का प्रभाव कम होगा? दशा के प्रभाव पे मत जाइए, हेल्थ वाले फैक्टर पे जाइए। बात समझ रहे हैं? पार्टिकुलर जी हेल्थ सर। वाले फैक्टर पे। यदि इस मंगल की दशा शुरू होने के बाद से इनको हेल्थ की समस्या, बार बार चोट लगना, दुर्घटना होना, इस टाइप से हाथ पैर में चोट लगना या कभी टूट जाना, ऐसी समस्याएं इनके साथ बार बार हो रही हैं, तो यदि हम अच्छे हेल्थ को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह का यदि हम रत्न इनको पहनाते हैं तो इसमें कमी आने की संभावना बढ़ जाती है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। अब जैसे हेल्थ से रिलेटेड जब हमें देखना है तो पहला कस्पल सबरॉड हेल्थ को बताता है, जो कि है सन। सन को आप देखेंगे तो सन रिजल्ट दे रहा है 159 का, सॉरी 59 का। और सन सबलॉर्ड है 1512 का। यानी सन वाले में रिजल्ट जो है वो 1 और 12 दो इसमें ऐड हो जाएगा, 159 और 12। ठीक है। 15912 और मर्क्यूरी है 6 7 10। तो अब इसमें सन में देखें तो 159 पॉजिटिव है, यहां भी इसमें भी 159 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव का हम देखें तो ये 12 निगेटिव है और ये 6 नंबर निगेटिव है। तो सन फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड होके सन में 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है। और निगेटिव की हम बात करें तो 6 भी है और 12 भी है। तो चूंकि सन फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है, पहले भाव का कस्पल सबलॉर्ड है, तो इसका महत्व ज्यादा है। लेकिन इसमें भी चूंकि हेल्थ वाले निगेटिव कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हम अभी इससे थोड़ा सा बचेंगे। हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि क्या दूसरा कोई ऑप्शन है या नहीं है। क्लियर है यहां तक? जी सर। अब दूसरे ऑप्शन में आप जा सकते हैं 5 कस्पल सबलॉर्ड की तरफ, तो एगेन वो सन बना हुआ है। क्लियर है? जी सर। अब तीसरा ऑप्शन होगा 6 कस्पल सबलॉर्ड। यदि 6 कस्पल सबलॉर्ड में हेल्थ से रिलेटेड अच्छे हाउसेस दिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, बीमारी की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करेगा। तो 6 कस्पल सबलॉर्ड है मून। मून में रिजल्ट है 7 और 8, तो प्लेनेट स्तर पे आठवां निगेटिव हो गया। स्टार स्तर पे 1 4 7 है तो चौथा ही निगेटिव है। और सबलॉर्ड स्तर पे सन है 1, ये 5 9 के साथ अब इसमें 1 और 12 भी ऐड हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 5 9 और 12। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस जातक की चार्ट में कोई भी अच्छा प्लेनेट नहीं दिखा। और हम इस 6 12 जब ऑलरेडी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो 6 और 12 के साथ में हम नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? जी सर। तो फिर ये क्या करेंगे? इनको कोई भी जेमस्टोन्स नहीं पहनना है। इनको पहला कस्पल सबलॉर्ड जो है, या तो इसका मंत्र जप आप बता सकते हैं, या फिर जो महादशा स्वामी है जिसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उसके बीज मंत्रों का जप बता सकते हैं, सबसे आसान उपाय। क्लियर है? लेकिन अब फिर से आपके उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। यदि मान लीजिए सन में 12 नंबर नहीं होता, सन में रिजल्ट होता 5 9, और यहां भी रहता 5 9 और ये 6 7 10। ठीक है। यानी अभी आप ये मान के चलिए कि सन में
12 नंबर सिर्फ स्पेशली मान लीजिए कि ये 12 नंबर नहीं है, ठीक है। 1 नंबर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ अभी मान के चलिए कि सन में 12 नंबर नहीं है। 159 सन प्लेनेट स्तर पे भी दे रहा है और स्टार स्तर पे भी दे रहा है। सबलॉर्ड स्तर पे मर्क्यूरी 6 7 10 है, कोई समस्या नहीं है। 159 यदि है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो आप इनको सन का स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। अब सन का स्टोन जब ये पहनेंगे तो इनको हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब वो इंप्रूवमेंट किस प्रकार से हो सकता है डॉक्टर जब अगली बार ये दिखाने जाए तो डॉक्टर कोई दवा चेंज करे जिससे इनको बेनिफिट हो जाए, या कोई दूसरा व्यक्ति इनको सजेस्ट करे कि अरे वहां पे उस शहर में या दूसरे जगह पे एक अच्छे डॉक्टर हैं, या तुम एलोपैथ से ले रहे हो लेकिन होम्योपैथ के एक डॉक्टर है, मैंने कराया हुआ है, मेरी जानकारी का कोई है, या आयुर्वेद का है। मतलब कुछ ना कुछ उनको जानकारी मिल जाएगी जिसके थ्रू वो दवा काम कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? बीमारी है तो कोई ना कोई दवा अच्छा मिल जाएगा जिससे इनको अच्छा सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखने लगेगा। कुछ अचानक से होने वाले घटनाक्रम दुर्घटना वगैरह ये चीजें हो रही हैं बार बार, तो उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। तो ये चीज है, होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अब एक पॉइंट यहाँ और समझने वाला है कि जो हेल्थ रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पैसे के लिए निगेटिव भी होते हैं। बात समझ रहे हैं? यही सन का आप देख लीजिए 159। तो यदि सन का स्टोन आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव में पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो ये पहनने के बाद धन का नुकसान या धन आने में समस्या इस रिजल्ट को भी दे सकता है। क्लियर है? अच्छा। हमें जातक को क्लियर बताना पड़ेगा कि अभी यदि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हेल्थ है तो ये सन का स्टोन आप पहनिए, नहीं तो फिर मत पहनिए। रीजन, सन का स्टोन आप पहनेंगे तो फाइनेंस बिजनेस जो भी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब ये भी हो सकता है कि यदि कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बोलिए कि आप पहन कर देखिए, थोड़ा भी यदि बेनिफिट लगे तो फिर आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो नुकसान करा सकता है, नुकसान की संभावना अधिक है। एक चीज और यहाँ पे किया जा सकता है, यदि हेल्थ के लिए आप सन का स्टोन ट्राई करवा रहे हैं तो फिर वैसा प्लेनेट आप ढूंढिए जो फाइनेंस के लिए बिजनेस के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो। जैसे कि यहाँ पे है शुक्र, तो इस बैकअप के तौर पे आप शुक्र के स्टोन को भी धारण करवाइए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि कोई भी ऐसा आप चार्ट देखेंगे तो 50 में कहीं एक कुंडली मिले या 100 में एक कुंडली मिले जिसमें पूरी तरह से 100% अच्छे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस ज्यादा मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी में से तो अच्छा फाइंड आउट करना है, उसी में से तो आपको बेटर निकालना है। नहीं, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो। दो स्टूडेंट शायद दे सकते हैं, तो अगर हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम है तो दे सकते हैं, और उसमें फाइनेंस वाइज भी चाहिए तो दोनों को भी दे सकते हैं साथ में, एक साथ। मतलब यदि ऐसा है जिनको फाइनेंस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, या वो सैलरीड पर्सन है, विशेष कोई अलग से आमदनी का कोई सोर्स है नहीं, उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, या हाउस वाइफ है या स्टूडेंट हैं, तो पार्टिकुलर हेल्थ की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ एक स्टोन के साथ जाइए। लेकिन कोई बिजनेस वाले पर्सन है और उनको हेल्थ के साथ साथ पैसे का भी देखना है कि मतलब पैसे रिलेटेड भी समस्या ना हो, तो फिर 2 स्टोन पे जाना पड़ेगा। एक हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल हो और दूसरा जो फाइनेंस के लिए बेनिफिशियल हो। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। सर बोलिए। सर ये बिजनेस जो है, अगर ये अनटेनेंटेड नहीं होके जो रिजल्ट दे रहा है, और वो अभी सेवेंथ का सब लॉर्ड आपने सपोज किया,
तो अगर वो 8 का सब लॉर्ड भी होगा तो नहीं दे सकते ना सर, दोनों भी होगा 7th और 8th। मतलब आपका कहना है कि वीनस 8 का स्पेल सब लॉर्ड मतलब हो। अनटेनेंट, हाँ, और 7th भी हो और 8 भी हो, लेकिन अनटेनेंटेड नहीं हो, 8 नहीं दिखा रहा है। मतलब 8 इसमें नहीं है तो आप जा सकते हैं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। इवन इफ है ना, वीनस 8 का सब लॉर्ड भी है तो भी। 8 का स्पेल सब लॉर्ड वो ये है, यदि आपका ये मानना है कि 8 का स्पेल सब लॉर्ड है, अनटेनेंटेड नहीं है मतलब टेनेंटेड है, ठीक है, यानी उसमें 8 नंबर ऐड नहीं हो रहा है, तो आपका ये यदि सोचना है कि चूंकि 8 सीएसएल है तो पहनने के बाद से टेंशन या परेशानी हो सकती है, तो उस हिसाब से तो फिर सेकंड सीएसएल का कोई भी आप पहन लीजिए, धन आने लगना चाहिए। 6 सीएसएल पहन लिया जाए, नौकरी लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, या 7 सीएसएल हो बिजनेस। क्योंकि जब तक उसका रिजल्ट ऐड नहीं होगा तो फिर तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट कहाँ से निकलेगा, बात समझ रही है। ओके। यदि यस। 7 सीएसएल में आप ऑलरेडी 7 को जोड़ लेते हैं, या 6 सीएसएल में ऑलरेडी 6 को जोड़ लेते हैं, तो फिर हर एक चार्ट में सब कुछ का प्रॉमिस नहीं हो जाएगा। ओके सर। नहीं, 6 सीएसएल में आप 6 मान लेते हैं तो फिर नौकरी का प्रॉमिस तो सबके लिए आ ही गया। 7 मान लेते हैं तो बिजनेस का प्रॉमिस सबके लिए हो ही गया, मैरिज का हो ही गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़े। यस। चलिए अब बताते हैं आपको कि जो 9 ग्रह हैं उसमें किसके लिए कौन सा स्टोन आप धारण करेंगे।